एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने एंजाइटी पर लेसन 46 में लक्षणों के आधार पे कैसे हम एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं बताया। आज हम एंजाइटी पर लेसन 47 के अंतर्गत ये बताएंगे कि कैसे हम एंजाइटी को लक्षणों के आधार पर ठीक कर सकते हैं। बात हम लक्षणों की इसलिए करते हैं कि एंजाइटी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और दूसरे माध्यम जो हैं इसको ट्रीटमेंट के, मतलब इसको ठीक करने के जो दूसरे माध्यम हैं उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ही चुनिंदा मेडिसिन्स होती हैं। उनका एक ही काम होता है कि आपके दिमाग को सुन्न रखना, आपको शांत रखना, और आप एक जगह पड़े रहते हैं उन दवाओं को लेकर। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में जो विचार आपके अंदर आते हैं और उन विचारों से बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है वो हमारे लिए लक्षण कहलाते हैं। उन लक्षणों को हम कलेक्ट करके उन लक्षणों को मरीज़ से लेकर उसके आधार पर हम एक ऐसी दवा का चुनाव करते हैं जो उन लक्षणों को पूरी तरह से मैच कर रही होती है, पूरी तरह से सिमिलर होती है। और जब हम सही डोज का चुनाव करके मरीज़ को देते हैं तो मरीज़ बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत जल्दी इस एंजाइटी से निकल जाता है। ये होम्योपैथी का रूल है और इसी के आधार पे हम मरीज़ को ठीक करते हैं। एंजाइटी का मात्र एक वर्ड हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम की जो एक फहरिस्त है, एक सिम्टोमेटोलॉजी है, किस तरह से मरीज़ के लक्षण उभर के आते हैं, किस तरह से वो एंजाइटी को रेस्पॉन्ड करता है। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए उन लक्षणों को ध्यान से सुने और अगर इसमें से कोई भी लक्षण आप पर मैच खाता है तो आप निस्संदेह उस दवा को जो हमारे द्वारा बताई जा रही है ले लें, आपको फ़ायदा होगा। नुकसान कोई भी नहीं होगा। जो पावर हमने बताई है उस पावर का इस्तेमाल करें और जो ड्यूरेशंस हमने बताए हैं उस ड्यूरेशंस का इस्तेमाल करें, मतलब जितने समय तक लेना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दवाओं के दौरान या जो भी एंजाइटी से पीड़ित हैं उनको खान पान पे बहुत संयम रखना चाहिए। ऐसे खान पान जो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हों, जो बहुत ज़्यादा मसालेदार होते हों, अल्कोहल है, टोबैको है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या चाय है या बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। खाने में फल सब्जियां ज़्यादा लें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, नियमित रूप से 1-2 घंटे वर्कआउट करें और इन दवाओं को ले लें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप एंजाइटी जैसी बीमारी से बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। हम अपने व्यूअर्स को समय समय पर और हर लेसन में कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण और उनके होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताते हैं। आज भी हमने कुछ लक्षण सिलेक्ट किए हैं और उनकी कुछ होम्योपैथी दवाएं हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ मरीज शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब एक तरह के बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस उनमें रैशेस होते हैं, ये स्कॉलेटिनल कहलाते हैं। ये बैक्टीरियल इलनेस है एक तरह की। इसको निकलने से पहले बॉडी पर दाने या रैशेस आने से पहले मरीज़ को बहुत घबराहट, बेचैनी होती है। तो ऐसी स्थिति में मर्कसोल 30 में नियमित रूप से 1 या 2 हफ्ते लेनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है मरीज़ को बहुत अधिक लार आने पर घबराहट, बेचैनी होती है। इतना ज़्यादा बेचैन और घबराहट का शिकार हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ग्रिफाइटिस 30 में नियमित रूप से 1 हफ्ता लेनी चाहिए। जो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण मरीज़ बताता है कि डॉक्टर साहब अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं और घबराहट, बेचैनी का शिकार हो जाता हूं। बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट हो जाती है। कोई सी भी फीलिंग्स हो मैं उन पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ऐसे लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर ही हम होम्योपैथी का इलाज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मर्कसोल मरीज़ को लेनी चाहिए 30 पावर में नियमित रूप से 1 से 2 हफ्ता। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। घबराहट, बेचैनी के साथ पूरा शरीर कांपता है मरीज़ का, पूरे शरीर में शिवरिंग सी होती है और घबराहट, बेचैनी बहुत अधिक होती है। तो कार्बोवेज 30 में नियमित रूप से 1 से 2 हफ्ता लेनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि शाम के समय मरीज़ जब सोता है तो
उसके दिमाग में बहुत सारे विचारों की एक लाइन लग जाती है, दिमाग में ब्लड इकट्ठा हो जाता है और इसकी वजह से दिमाग में एक दबाव सा पैदा होता है और वो उसकी नींद खुल जाती है और घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में पल्सेटिला 30 में नियमित रूप से 1 से 2 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये कुछ लक्षण हमने आपको बताए कि कैसे होम्योपैथी लक्षणों पर काम करती है। हमारे व्यूअर्स बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप एंजाइटी के बारे में बताएं, दवा के बारे में ना बताएं। कोई भी एंजाइटी वाला मरीज़ आपके द्वारा बताई गई दवाओं को नहीं लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि होम्योपैथी लक्षणों का इलाज करती है तो हम उसी हिसाब से आपको बताएंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो आपको शेयर करेंगे, वो आपको बताएंगे। यही माध्यम है होम्योपैथी में। आप लक्षणों को समझिए, लक्षणों के आधार पर दवा का चुनाव कीजिए। जैसे लक्षण वैसे ही लक्षण मरीज़ दवा के अंदर आने चाहिए, तो बीमारियां बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं। तो ये कुछ रूब्रिक्स और उनकी दवाइयाँ थीं होम्योपैथी में जो हमने आपको बताई। उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक सूचना अपने व्यूअर्स को हम देना चाहते हैं कि जो टैक्सी लासा मार्ट के नीचे पिछले 10 साल से हम क्लिनिक चला रहे थे, वो टैक्सी स्टैंड पर हमारा क्लिनिक शिफ्ट हो गया है। कोई भी पेशेंट्स हैं या हमारे व्यूअर्स हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो टैक्सी स्टैंड पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।